न्यूज़पेपर्स में भी आए थे। अक्सर हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं कि भाई आलू खाने से इन चीज़ों में वृद्धि होती है, डालडा घी खाने से कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। ये भी हमारे लिए ज्ञानवर्धक है। और इसके सिवा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे अगल बगल में देखते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, जर्नल्स में पढ़ते हैं। कई सारे अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं जो ये हमें तय करके बताते हैं, संशोधन करते हैं और वही हमें बताते हैं, और इस कदर वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। बहुत बढ़िया। आपके एक ये जो विस्तृत बात आपने विस्तृत ढंग से कही है, इससे एक बात और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि संशोधन या अनुसंधान का उपयोग और हम इसको क्यों करते हैं, वो ज्ञान में वृद्धि करने के लिए करते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम एक वर्गीकरण करते हैं तथ्यों का वर्गीकरण करने के साथ साथ हम इसमें से कोई एक अर्थ स्पष्ट होता है और वो अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। जो ये नया अर्थ हमें प्राप्त हुआ है, जो नया ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, यही हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। यानी कहने का अर्थ ये है, अनुसंधान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। और एक ज्ञान जो हमारे पास है उसमें नए ज्ञान का ऐड होना, जुड़ना और फिर दूसरे ज्ञान का जुड़ना, उसके साथ में और ज्ञान का जुड़ना, इस तरीके से हमें हमारे ही नहीं पूरे मानव जाति का, तकनीकी क्षेत्र का, सभी का विकास संभव है। जी, ये जो एडिशन ऑफ द नॉलेज है, दिस एडिशन ऑफ द नॉलेज कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड थ्रू रिसर्चेस। वेरी गुड। आप आगे स्लाइड पर और देखें तो हमारे पास और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, एनहांसमेंट, लीजर एंड लग्जरी। यू कैन सी दैट फॉर एनी पर्पज, वेदर टू डेवलप फॉर द सोसाइटल प्रोग्रेस, फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, इन्वेंशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लीजर, लग्जरी, वी नीड रिसर्च। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर संशोधन नहीं है, और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि और ऐसा माना जाता है कि संशोधन अत्यधिक जरूरी है, और संशोधन के बिना हम एक स्टेप आगे नहीं चल सकते हैं। अगर जो हम चलते हैं तो गिरने की हमारी पूरी संभावना है। इसीलिए संभल कर चलने के लिए जब हम एक साथ चलते हैं, सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, जो चीज़ें हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हमें हमारी प्रगति करनी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम अनुसंधान पे जोर दें, अनुसंधान को बढ़ावा दें और अनुसंधान को समझकर उस पर आगे और विकास करते जाएं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मूल रूप से अनुसंधान की, रिसर्च की आवश्यकता हमें मानव समाज को, मानव विकास को गति देने के लिए, बल देने के लिए और व्यवस्थित तरीके से विकास करने के लिए, अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, इन सब के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है। और ये अनुसंधान के माध्यम से ही हम विकास कर सकते हैं, विकास संभव है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभी हम लोग ये स्पष्ट हो गए हैं कि हमें अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है। मैं ये बात इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जब तक हम अनुसंधान पर, रिसर्च के लिए कुछ आगे और बढ़ें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये भी स्पष्ट हो जाएं कि हमें क्यों ये काम करना चाहिए। अगर हम इससे स्पष्ट हैं तो ही हम इस चीज़ को ढंग से सीरियसली लेंगे, और सीरियसली लेने के बाद ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग सारे ही रिसर्च क्यों ज़रूरी है इससे स्पष्ट हो गए हैं। और अब मैं ऐसा मानता हूं कि अब हम ये स्पष्ट करें कि भाई रिसर्च है क्या, व्हाट इज़ रिसर्च। तो शर्मा जी, अभी आपने जैसे पूछा था तो हम स्लाइड पर देख सकते हैं। वैसे रिसर्च जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, और जो रिसर्च को ब्रेक करते हैं तो हम रिसर्च को री प्लस सर्च ऐसे लिख सकते हैं, और री प्लस सर्च इज इक्वल टू रिसर्च, ये आप देख सकते हैं। री का मतलब होता है पुनः, अगेन एंड अगेन, एंड सर्च का मतलब टू फाइंड आउट। इट मीन्स दैट रिसर्च इज टू सर्च अगेन एंड अगेन। किसी चीज़ को हम बार बार खोज करते हैं तो वो रिसर्च है।
जहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये स्पष्ट करना चाहूँगा, ये अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, और ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि संशोधन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर बार एक नया मुद्दा, नया टॉपिक होना ज़रूरी है। हमारे पास जो पुराना मुद्दा है उसी को भी फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन सी दैट टुडे ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस, द टाइम हैज़ बिकम वेरी फास्ट, एंड द थिंग्स which are very needy and useful now may not be useful the very next moment. It may be even obsolete. So जब ऐसी गति है समय की और हमारे प्रोग्रेस की, तो ऐसे समय में हमें ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो हमारी पुरानी बातें, वो पुरानी चीज़ें, उसमें कुछ अभी भी तथ्य हैं या नहीं हैं, और वो हमें किस प्रकार आज की तारीख में, इस समय में हमें मदद रूप हो सकती हैं, मतलब वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए एक जो ख्याल है कि संशोधन में हमेशा हर बार एक नई चीज़ होनी चाहिए, तो ये नहीं है। नए का मतलब ये होता है आप अलग लोग सिलेक्ट करते हैं, अलग सैंपल सिलेक्ट करते हैं, अलग पद्धति अपना लेते हैं, अलग मेथड यूज़ करते हैं, तो भी वो अभ्यास, वो अनुसंधान जो है वो नया हो जाता है। अभी हम अर्थ में ये स्पष्ट होते हैं कि रिसर्च का मतलब होता है पुनः रिसर्च, पुनः किसी चीज़ को ढूंढना, पुनः यानी पुनः संशोधन, हम संशोधन, पुनः उसकी शोध करना, यही संशोधन का शाब्दिक अर्थ है। स्लाइड पर हम अगर जो आगे देखते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग हमको मिलता है, और डिक्शनरी मीनिंग में हमने ये देखा है, आगे कीजिए, कि रिसर्च मीन्स एन अर्नेस्ट इंक्वायरी विच कंप्राइजेज ऑफ परसेवरेंस एंड एक्यूरेसी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड फैक्ट्स और स्टडी ऑफ एविडेंसेस। हमने अभी चर्चा की थी, और उस चर्चा में इन सारी चीज़ों की हमने स्पष्टीकरण की है कि क्यों संशोधन ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर हमें धैर्य के साथ, परफेक्शन के साथ, परसेवरेंस, धैर्य, एक्यूरेसी, एकदम परफेक्शन, उसमें जरा सी भी हम आगे पीछे नहीं चलाते, वैसी ईमानदारी पूर्ण, यानी कि अर्नेस्ट इंक्वायरी, ऐसी जो शोध है उसी को हम रिसर्च कहते हैं। कहने का मतलब रिसर्च ऐसा नहीं है कि हम ये शुरू किया और ये ख़त्म हो गया। घर में चावल दाल पकाना वो संशोधन नहीं है। किसी चीज़ को किसी शॉप में जाना और उस शॉप में जाकर किसी चीज़ को देख के भाव तोल करके खरीदना, वो संशोधन नहीं है। इट रिक्वायर्स परसेवरेंस एंड एक्यूरेसी। इट इज़ एन अर्नेस्ट इंक्वायरी एंड मोर, इट कैन बी ऑफ द साइंटिफिक इन्वेंशंस, इट इज़ फैक्ट, इट इज़ स्टडी ऑफ एविडेंसेस। सत्य की खोज है वो, जो सबूत हैं उन सबूतों का वह अभ्यास है। इसके सिवा अगर जो हम देखते हैं तो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से रिसर्च मीन्स इन एनी एज अ केयरफुल स्टडी एंड इंक्वायरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। ये साहब आपने बहुत अच्छे से विस्तार से कुछ बातें खास तौर से बताई हैं कि संशोधन का वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों चाहिए, और इसके अलावा कि रिसर्च में दो शब्दों से बना है, री और सर्च। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और एक बात स्पष्ट करने की कोशिश करें इसमें कि रिसर्च में पुनः खोज, जो सर्च शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका वास्तविक अर्थ है खोज, सर्च में, यानी कि क्या खोजी हुई चीज़ को पुनः खोजना रिसर्च कहलाता है। जी, उसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जब किसी खोजी हुई चीज़ को ही खोजना है तो उसको खोजना क्यों है, यानी कि यहाँ पर एक रिसर्च के वास्तविक उद्देश्य पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। जी, मैंने आपसे अभी भी कहा था कि आज टेक्नोलॉजी और साइंस इतने बढ़ गए हैं कि जो चीज़ें हम अभी इस्तेमाल करते हैं वो कल इस्तेमाल होंगे या नहीं, वो हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि इससे बेहतर चीज़ अभी अगले सेकंड कहीं बनी हो और कल को वो हमारे बाज़ार में भी, मार्केट में भी आ जाती है। रिसर्च इसीलिए ज़रूरी है, खोजी हुई चीज़ को खोजना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आज सोशल साइंस में जो कोई भी चीज़ देखें तो देखिए वो हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं।
हमारे मन से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारे भाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। भाव और ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों के साथ भी बदलते हैं, हमारी नीड्स बदलती है, और वो नीड्स बदलने के साथ हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमारे ख्याल जो हैं वो भी बदल देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो आगे हो गया है और जो आगे जनरलाइजेशन या फाइंडिंग्स मिला है, जो शोध हुआ है, वो आज भी उसी प्रकार से हो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमें ये भी तय कर लेना चाहिए, ये हमारे अनुभव पर आधारित होगा, ये हमें पहले स्पष्ट होना होगा कि क्या हमें ये करना ज़रूरी है या नहीं। जैसे कई सारे अभ्यास हैं जो ऐसे बताते हैं इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के कोई संबंध नहीं है, कई सारे अभ्यास ऐसे हैं। वहीं कई सारे अभ्यास ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों के बीच में पॉजिटिव संबंध है। तो कहीं और ऐसे अभ्यास हैं जो ऐसे बता रहे हैं कि इनके बीच में ऋण संबंध है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि हमें इस चीज़ को यहीं छोड़ देना चाहिए? क्या ये हमारा नैतिक फ़र्ज नहीं है कि हम इस चीज़ पर और प्रकाश लाएं और स्पष्ट करें समाज को कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस यानी कि सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच क्या संबंध है? ये एक दुविधापूर्ण सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में से निकलने के लिए भले इस विषय पर हजारों संशोधन हो गए हैं, लेकिन फिर भी और संशोधन की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने ऐसा कहा है कि संशोधन का ये कतई अर्थ नहीं होता है कि हर बार हम नई चीज़ खोजें। आज और भी एक चीज़ देखिए, आज मीडिया का कितना असर है हम लोगों के मन पर। आज एक चीज़ देखिए कि हम लोग 5वीं कक्षा में थे वो दिन याद कीजिए, और आज की 5वीं कक्षा के बच्चों को याद कीजिए, उनमें और हम में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम अगर जो देखेंगे तो इनमें जितनी चपलता है, जितनी समझ है, वो समझ हम में नहीं है। मैं आज भी एक चीज़ ये देखता हूँ कि मुझे अभी मेरा मोबाइल इंस्ट्रूमेंट खोलना होता है तो मैं 4 बार सोच के देखता हूँ कि हाँ कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। और बच्चे हैं 3री कक्षा में हैं, लेकिन वो बच्चे फट लेके खोल के फट लेके बंद कर देते, कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। मुझे शंका रहती है कि बिगड़ जाएगा, लेकिन वो खोल के और उसे वापस वैसे ही ठीक भी कर देते हैं। तो ये चेंज है। अब क्या आप ऐसा मानेंगे कि क्रिएटिविटी के लिए या इंटेलिजेंस के लिए मेरे समय में, जब मैं 5वीं कक्षा में था, वो समय पे जो अभ्यास हुआ था वो अभ्यास आज की तारीख में भी सही है? क्या ज़रूरी नहीं है कि हमें वो फिर से करना चाहिए? शायद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी विचारणीय प्रश्न हैं, जिन पर हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आज के बच्चे, हमारे दर्शकों के दिमाग में भी ये विचार आया होगा कि आज के बच्चे जो मोबाइल से तुरंत खेलना शुरू कर देते हैं और मोबाइल को ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, और शायद हमने बचपन में ऐसा नहीं किया था। कारण कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उससे परिचित नहीं थे। जो व्यक्ति जिन चीज़ों से जितना परिचित होता है उन चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से हैंडल कर लेता है। जी, शायद अगर आप खेत खलिहानों में बेहतर तरीके से घूमे हैं और आपने टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं किया है, तो आप खेत खलिहानों में जितना आप एक्सपोजर हुए हैं, जितना आप परिचित हुए हैं, तो आपको वृक्षों के बारे में, खेती के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में जितना ज्ञान होगा, शायद आज वो बच्चों को नहीं है कि एक पेड़ और पत्तियों को पहचानना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। जी, कहने का अर्थ ये है, आपने जो विस्तार से समझाया, ये इसमें मैं वापस अनुसंधान अपने विषय पर जाना चाहूँगा। उसमें यही है, एक चीज़ ये हम समझ लें कि समय इतना प्रगतिशील है, और अगर जीवन में कुछ परिवर्तनशील है तो समय है। समय के साथ में वस्तुएं, विचार, पर्यावरण सब कुछ बदलता है, और आज के समय में तो हर व्यक्ति, हर समाज इस चीज़ का विशेष अनुभव कर रहा है कि मानव समाज जिस तरीके से परिवर्तन की दिशा पा रहा है, देख रहा है, उसकी गति जो देख रहा है, उसके पीछे शायद ये अनुसंधान, रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो आपने अर्थ स्पष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे और इस पर अनुसंधान पर आपका प्रकाश चाहूँगा कि इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। और मैं अब हम स्लाइड पर देख सकते हैं आगे, और एक व्याख्या अर्थ हमने दिया है पीछे। हाँ, हो गया है।
Research is one of the unique sources to acquire knowledge and to find out the truth. It is a systematic process which initiates from truth and leads nearer to truth. आप देखिए, हमने अभी जो सारी बातें की, अभी आपने भी जो कहा, तो चेंज पुराने 15 साल पहले, 20 साल पहले और आज के समय में बहुत परिवर्तन है, और इसी के साथ हमें फिर से ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या वो सारी चीज़ें जो उन दिनों थी वो आज भी चलायमान हैं, चल सकती हैं या नहीं। और भी कई सारे मूल्य, कर्तव्य, ये सारी चीज़ें हमारे समय पर दृढ़ता से माने जाते थे, आज वो चीज़ें उतनी ही वैलिड हैं, उतना ही उनका अस्तित्व है, और बच्चे उनको मानना चाहते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, मात्र उतना ही नहीं, इसके सिवा और भी कई सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी सच्चाइयाँ हैं जो जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। आज हम सूर्य और चंद्र पर जाने की बात करते हैं, चंद्र पर पहुंच गए, सूर्य पर जाने की कोशिश करते हैं, दूसरे ग्रह पर हम जाने की कोशिश करते हैं, हम लोग एलियंस की बातें करते हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये जानें कि ये कितना सच है, इसमें सच है भी या नहीं? ये सारी चीज़ें जानने के लिए यही हमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। और स्लाइड पर हम यही देख रहे हैं कि रिसर्च ऐसी चीज़ है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। इट इंडिकेट्स साइंटिफिक एटीट्यूड। उसका एक मुख्य ये है कि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, वैज्ञानिक वलन धरावे छे। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। और इस एटीट्यूड के साथ आपके पास जो आपका अनुभव है और जो तर्क है, उस अनुभव और तर्क दोनों का वह समुच्चय भी है, उसका कॉम्बिनेशन भी है। इट इज़ रिपीटेशन ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। किसी भी खोज का वह पुनः खोज है। टू फाइंड समथिंग न्यू, इसलिए हम ये खोज करते हैं कि हम ये देखें कि पुरानी चीज़ों में कुछ नई सुधार आई है, कुछ परिवर्तन आए हैं, या फिर जो पुराने तथ्य थे, जो पुराने रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट्स आज भी वैसे ही हैं या फिर उसमें कुछ परिवर्तन आया है। तो ये सब वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई द प्रीवियस रिजल्ट्स वी यूज़ द रिसर्च। और इस प्रकार से मैं ये मानता हूँ कि आप लोग ये स्पष्ट हो रहे हैं कि संशोधन का अर्थ क्या है। संशोधन का मूल अर्थ ये है कि हमें जो सत्य है उस सत्य की खोज करना है। उसके लिए हमें हमारे अनुभव, हमारे तर्क, उसकी ज़रूरत होती है, साइंटिफिक एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। हमारा जो पुराने खोज हैं, उन पुराने खोज को हमें